नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। चिट्टा तस्करी के आरोपी शाही महात्मा पर कसेगा शिकंजा, संपत्ति होगी जब्त। जिला शिमला में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहे अंतर्राज्यीय तस्कर शाही महात्मा पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चिट्टा तस्करी के साथ उसके खिलाफ वित्तीय जांच भी शुरू कर दी है। इसके तहत नशे की तस्करी से अर्जित चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। शाही महात्मा उर्फ शशि महात्मा उर्फ शशि नेगी गांव बिजोरी रंटाड़ी रोहडू का रहने वाला है। वो कई सालों से शिमला जिला में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहा है। हाल ही में कोटखाई में पकड़े 468 ग्राम चिट्टे की खेप के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े कई और सदस्यों की गिरफ्तारी भी होगी। ये लोग शाही महात्मा के शहर पर जुब्बल, रोहडू और आसपास के क्षेत्रों में चिट्टा तस्करी का काम करते हैं। सोनम वांगचुक बोले, हिमाचल में हो रही पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई, लद्दाख पर कही ये बातें। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख हिमालय के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र सरकार ने यहाँ के विकास कार्यों पर लगाम लगा दिया है। सरकार संरक्षण के वादा पूरे करके, अन्यथा लद्दाख की जनता झुकने के लिए तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक ने हिमाचल में 4 लेन निर्माण में पहाड़ों के अंधाधुंध कटाई पर चिंता जताई है। कहा कि विकास के अंधाधुंध दौड़ के बीच संतुष्टि की लकीर होना जरूरी है। इस लकीर की गरिमा पहाड़ों में आने वाले पर्यटकों को भी रखनी चाहिए। राजीव गांधी के दौर में हुई सिखों की हत्याएं और अपमान, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला दिल्ली आकर कुछ बयान देते हैं और कश्मीर आकर कुछ और बयान देते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी विदेश जाकर कुछ बयान देते हैं और घर में आकर अपने बयान से पलटने का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि जब जब राहुल गांधी का विदेश दौरा हुआ है, तब उन्होंने भारत को नीचा दिखाने का काम किया है। मुझे समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति अपना झूठ कैसे बोल सकता है। सिखों का अपमान और हत्याएं अगर कहीं हुई तो राजीव गांधी के दौर में 1984 में हुई। साफ दिखता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे हैं। हिमाचली सेब का रस लेगी टाटा कंपनी, जानिए कैसे। 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बातचीत के बाद अब टाटा ने भी हिमाचल से एप्पल कंसंट्रेट लेने की इच्छा जताई है। टाटा कंपनी के अधिकारी एचपीएमसी के पराला प्रोसेसिंग प्लांट को देखने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने यहां पर विजिट करने के बाद अधिकारियों से बातचीत की है। माना जा रहा है कि उनके साथ जल्दी ही करार हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां से सेब का कंसंट्रेट लिया जाए। इससे पहले पार्ले कंपनी और डोहलर कंपनी के साथ भी बात हो चुकी है, मगर अभी तक एग्रीमेंट की तरफ बात नहीं बढ़वाई है। बताया जाता है कि अगले सप्ताह इस संबंध में दोनों कंपनियों के साथ बात होगी। वैसे इस बार एचपीएमसी के पास पिछले साल के मुकाबले सेब कम आया है। अब प्रदेश के हाई स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी में सरकार। शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने 24 सितंबर को सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। निदेशक अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिलों को इस बारे में पत्र जारी किया गया है। ये मीटिंग सुबह 11:30 बजे होगी, जिसमें शिक्षा से जुड़े 13 एजेंडों पर जानकारी सभी डिप्टी डायरेक्टर को देनी होगी। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार अब हाई स्कूलों को भी मर्ज करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 20 और 25 से कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाना है। लगेगा ग्रीन टैक्स, प्रदेश में महंगा होगा वाहन पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा हो गया है। वाहनों पर अब ग्रीन शुल्क देना होगा। इसको लेकर सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को अब दूर कर दिया गया है। वर्ष 2023 में ये शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसे वसूलने में कुछ तकनीकी खामी आ रही थी। इसके चलते ग्रीन टैक्स की वसूली अभी तक नहीं हो पाई थी। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने से पहले परिवहन विभाग ने इसको लेकर लोगों से सुझाव आपत्तियां मांगी है। संजौली कॉलेज विवाद में 6 पर एफआईआर। शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में आज स्टूडेंट यूनियन और टीचर्स के बीच झड़प मामले में पुलिस ने 6 छात्र छात्राओं पर एफआईआर दर्ज की है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने सदर पुलिस थाना शिमला में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। बीते शुक्रवार को संजौली कॉलेज में आज स्टूडेंट यूनियन और टीचर्स के बीच झड़प हो गई। इस मामले में टीचर्स ने नॉन टीचिंग डे करके क्लासेस बंद कर दी और स्टूडेंट्स को कैंपस खाली करने को कहा गया। पुलिस ने कैंपस को खाली करा दिया। बताया जा रहा है कि पिछले कल गुरुवार को सुबह के समय एक लड़की के साथ कॉलेज के कैंपस में छेड़छाड़ की गई, जिस पर पिछले कल एसएफआई के साथ संजौली कॉलेज की विमेन सेल यानी कि संवेदनशील कमेटी के पास छेड़छाड़ करने वाले छात्र पर कार्रवाई की मांग करने पर गए थे। वक्फ बोर्ड को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की बड़ी टिप्पणी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वक्फ को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद के बीच सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की आवश्यकता है।
उन्होंने लिखा कि हिमाचल और हिमाचलियत के हित सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र हिमाचल का संपूर्ण विकास। आगे लिखते हैं कि समय के साथ हर कानून में तब्दीली लाना आवश्यक है। वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हिमाचल के गांव में भी फ्री में नहीं मिलेगा पानी, आएगा इतना बिल, बस इन्हें मिलेगी छूट। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और फैसले को बदल दिया है। अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी पानी का बिल वसूला जाएगा। सरकार ने प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए मुफ्त पानी देने की योजना बंद कर दी है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से की गई घोषणा लागू करते हुए जल शक्ति विभाग ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई दरें जारी कर दी है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।